आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की, एक ऐसे इस्लामी आलिम की जिन्होंने अपनी सख्त मेहनत, लगन और कुरान और हदीस की रोशनी में मंतकी दलील से लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है। उनका नाम है मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्लाह नदवी। एक ऐसा नाम जो आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। खास तौर पर 19 दिसंबर 2025 को मशहूर शायर और रैशनलिस्ट जावेद अख्तर साहब के साथ क्या खुदा मौजूद है के मौजू पर हुई तारीखी लाइव बहस ने उन्हें रातों रात और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। ये बहस लाखों लोगों ने लाइव देखी और ये एक रिस्पेक्टफुल और थॉट प्रोवोकिंग डायलॉग था। ये वीडियो उनकी जिंदगी की जिद्दोजहद, इब्तिदाई मुश्किलात, तालीम की मेहनत, करियर के अप्स एंड डाउन्स और उनके अजीम कामों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इन नौजवान आलिम की इंस्पायरिंग जर्नी से। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब इंडिया में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो इस्लामी तालीम और स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई है। उनके नाम में नदवी का लफ्ज मशहूर इदारा नदवतुल उलमा लखनऊ से मंसूख है, जो सन 1800 की आखिरी में कायम हुआ। ये इदारा इस्लामी उलूम का एक बड़ा मरकज है जहाँ रिवायती इल्म को जदीद जरूरियात के साथ मिलाया जाता है। छोटी उम्र से ही शमाइल साहब को इस्लामी तालीम का शौक था। घर में कुरान, हदीस और फिक्र के मुबाहिसे रोज का मामूल था। वो नमाज पढ़ते, मुकद्दस किताबें पढ़ते और गहरे सवाल पूछते थे। क्यों ईमान जरूरी है? सही जिंदगी कैसे गुजारी जाए? भारत जैसे मुल्क में जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है। उन्होंने मुसलमानों की स्ट्रेंथ भी देखी और चैलेंजेस भी। ये सब देखकर उनके दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि इस्लाम को आसान और लॉजिकल तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर नौजवानों तक। ये इब्तिदाई दिन आसान नहीं थे। एक सादा जिंदगी किताबों और इबादत में गुजरती थी। दोस्त उनकी शार्प माइंड देखकर हैरान होते थे, लेकिन शमाइल साहब ने इल्म का रास्ता चुना जो मेहनत और सब्र मांगता है। मुफ्ती साहब ने अपनी बुनियादी इस्लामी तालीम दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से मुकम्मल की। ये इदारा अरबी, फिक्र, हदीस और फतवा देने की तरबियत के लिए मशहूर है। उन्होंने यहाँ से ग्रेजुएट किया और टेक्स्ट की गहरी समझ हासिल की। इसके बाद उन्होंने हायर स्टडीज के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया यानी IIUM ज्वाइन किया। 2025 तक वो वहाँ PhD कर रहे हैं। IIUM इस्लामी तालीम को मॉडर्न सब्जेक्ट्स के साथ मिलाता है। ये कदम दिखाता है कि वो पुराने इल्म को आज के दौर से जोड़ना चाहते हैं। उनकी तालीम रिवायती मदरसा और यूनिवर्सिटी रिसर्च का खूबसूरत इम्तिजाज है। इसकी बदौलत वो कॉम्प्लेक्स मसाइल को सिंपल और लॉजिकल तरीके से बयान करते हैं। बहुत से नौजवान उलमा आजकल यही रास्ता अपना रहे हैं ताकि ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सके। ये सफर आसान नहीं था। सालों की रातों को जाग कर पढ़ाई करना, दूर दराज सफर करना, लेकिन उनकी मेहनत आज रंग लाई। मुफ्ती साहब का करियर टीचिंग और कम्युनिटी सर्विस पर मबनी है। 2021 में उन्होंने मरकज अल वहयैन नाम का ऑनलाइन इस्लामी स्कूल शुरू किया। यहाँ दुनिया भर के तलबा कुरान, हदीस और फिक्र के कोर्सेज करते हैं। सफर किए बगैर एक क्वालिटी तालीम हासिल करते हैं। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था। 2024 में उन्होंने कोलकाता में वहयैन फाउंडेशन कायम की। ये नॉन प्रॉफिट तंजीम है जो गरीब फैमिलीज की मदद करती है, यूथ के प्रोग्राम्स करती है, तालीम और इस्लामी गाइडेंस करती है। सोशल मीडिया पर वो बहुत एक्टिव है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हजारों फॉलोअर्स, लेक्चरर्स, सवालात के जवाब, करंट इश्यूज पर डिस्कशन करना। उनका स्टाइल डायरेक्ट, लॉजिकल और काम होता है जो नौजवानों को बहुत पसंद आता है। वो इवेंट्स और वर्कशॉप्स में लेक्चर्स देते हैं, गलत फहमियों को कुरान और हदीस से रिफ्यूज करते हैं। आज के मुसलमान नौजवानों की आवाज बन चुके हैं। उनकी मेहनत से लाखों लोग इस्लाम को बेहतर समझ रहे हैं। अगस्त 2025 में वहयैन फाउंडेशन ने कोलकाता में एक लिटरेरी इवेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जहां जावेद अख्तर को इनवाइट किया गया था। बुनियाद ये थी कि अख्तर साहब ने फेथ के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए थे। उन्होंने इनविटेशन विड्रॉ करने और डिबेट की पेशकश की। कुछ रिपोर्ट्स में थ्रेट्स का इल्जाम लगा, लेकिन मुफ्ती साहब ने 1 सितंबर 2025 को स्टेटमेंट जारी करके इनकार किया। कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है, हमारा मकसद सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन था। फिर उन्होंने जावेद अख्तर साहब को ओपन डिबेट की दावत दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हुआ। आखिरकार 19 दिसंबर 2025 को लाइव डिबेट हुई। ये रेस्पेक्टफुल रही, कोई पर्सनल अटैक्स नहीं थे, सिर्फ आइडियाज पर फोकस था। ये वाकया दिखाते हैं कि मुफ्ती साहब डिफरेंसेस को डायलॉग से सॉल्व करते हैं, फैक्ट्स और सोर्सेस पर स्टिक रहते हैं। ये कंट्रोवर्सी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का सबब भी बनी। 19 दिसंबर 2025 की बहस, ये बहस सौरभ द्विवेदी ने मॉडरेट की। मुफ्ती साहब ने लॉजिकल और मेटाफिजिकल दलील दिए खुदा की वजूद पर। कहा कि अगर तुम नहीं जानते तो ये क्लेम मत करो कि खुदा नहीं है। साइंस के लिमिट्स बयान किए और फेथ के स्ट्रॉन्ग केस पेश किए। जावेद अख्तर साहब ने रीजन, साइंस और सफरिंग के सवाल उठाए।
खास तौर पर गज्जा के बच्चों का जिक्र किया। अगर खुदा ओमनीपोटेंट है तो वहां के बच्चों को क्यों नहीं बचाता। जस्टिस और एम्पेरिकल एविडेंस पर फोकस किया। मुफ्ती साहब बिल्कुल काम रहे, दलीलों से जवाब दिया। बहुत से नाजरीन के मुताबिक मुफ्ती साहब की आर्गुमेंट्स पावरफुल थी और एथीज्म के ऑब्जेक्शंस को डिसमेंटल किया। बहस रिस्पेक्टफुल रहे, कोई पर्सनल अटैक नहीं था। लाखों व्यूज आए और ये एक हिस्टोरिक डिबेट बनी। ये बहस दिखाती है कि मुफ्ती साहब कितने प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट हैं। मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी एक राइजिंग स्टार है जो पुराने इस्लामी इल्म को मॉडर्न टूल से जोड़ रहे हैं। लखनऊ से मलेशिया तक की तालीम, ऑनलाइन स्कूल, फाउंडेशन और काम डिबेट्स सब उनकी मेहनत की एक मिसाल है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सख्त लगन से कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है। अल्लाह उन्हें मजीद कामयाबी दे और उनके काम से लाखों को हिदायत मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जान लें कि हम यहाँ कुरान और सही हदीस के दिलचस्प और समझने में आसान किस्से बयान करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रहमत और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाक़ियात सुनाते हैं जिनसे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिल में सुकून आएगा। इन्हीं किस्सों से हम सीखते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मुफ्ती शमाइल साहब की बहस के बारे में क्या सही और क्या गलत लगा। अल्लाह हाफिज।